हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का RC स्क्वायर मैथ क्लासेस में स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आपको रियल नंबर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ परेशानी की बात नहीं है, एकदम सिंपली तरीके से, एकदम आसानी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको आपको प्रूफ करना है यानी √5 है ना, इसको आप क्या करोगे, यहाँ मान लोगे, इसका उल्टा मान लोगे। जो आपको प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको हमको अपरिमेय साबित करना है उसको उल्टा मान लेंगे, यानी परिमेय संख्या हमने मान लिया। ठीक, जब ये परिमेय संख्या होगा तो आपको पता है कि वो P/Q के रूप में होगा। तो हमने लिखा √5 बराबर क्या हुआ, P/Q। ठीक है, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट आपको समझना है, मेन चीज़ यहाँ पे P एवं Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि ये P और Q एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा पूर्णांक है जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे, नहीं काट सकता है ना। उसी तरीके से 7 बट्टा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, तो 7/13 में कोई ऐसा नंबर है जो 7 और 13 दोनों को काट दे, नहीं ना। अगर ऐसा नहीं है तो यही 7 और 13 जो है वो दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे P और Q ऐसा नंबर है जो क्या है, सहअभाज्य। इस P को और Q को किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेना। यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर ये समीकरण आपके पास है, ये वाला है ना, ये √5 बराबर P/Q लिखा हुआ है। हमने देखिए यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया, यानी वर्ग किया। √5 का स्क्वायर किया, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे इस पूरे पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, रूट पर जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, उसका रूट हट जाता है, इसलिए यहाँ रूट हट गया, यहाँ √5 हो गया। ठीक है, उसके बाद P का स्क्वायर, P पर स्क्वायर है, यानी ये तो टोटल पे स्क्वायर है ना, तो P स्क्वायर हो गया और Q पे Q स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए, इसके बट्टा में क्या होता है, हर चीज़ के बट्टा में 1 होता है। इसको ऐसे गुना करेंगे, इसको ऐसे गुना करेंगे, है ना, गुणात्मक गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते जो। 5 को Q स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको P को 1 से गुना करेंगे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 से Q स्क्वायर है, ये इंटू में है, ये Q स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो 5 इस तरफ आएगा, यानी P स्क्वायर बट्टा 5। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए। ठीक, क्या देखना है कि P स्क्वायर बाई 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि P स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सिंपल है ना, ये देखिए 5/2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, 2 से 5 में भाग करना है ना। लिखा हुआ है 10/2, इसका क्या मतलब, 2 से 10 में भाग करना है कि नहीं, ये समझते हैं आप। चलिए, ये रफ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे P स्क्वायर बाई 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 5 से P स्क्वायर को क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे भाग लग रहा है इससे, तो हम वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ 5, ये 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। विभाजित करने का क्या मतलब, भाग देना। ओके, 5 जो है वो क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये 5 इसको क्या कर रहा है, P स्क्वायर को भाग कर रहा है। ठीक, इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ये स्क्वायर वाला को भाग कर रहा है, तो बिना स्क्वायर वाला को भी भाग करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 10/2 लिखे। ठीक है, क्या है, 10/2। अगर मान लीजिए कि इस पर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ये 10 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, 10 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 × 10/2 है ना। अगर एक 10 ना भी रहे, इसको भी काटेंगे तो ये कटेगा, 2 × 5 = 10, कटता है, भाग लग रहा है ना जी। तो ये स्क्वायर वाला को अगर ये काट रहा है तो ये क्या करेगा कि 5 से जो है ना सिर्फ P को भी काटेगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि P की जगह पे 10 हो, तो 5 से 10 कट रहा है, और 2 10 रहेगा तो भी कटेगा, 1 10 रहेगा तो फिर भी कटेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिए कि 5 P को विभाजित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है। अब आपको यहाँ फिर से मानना है यहाँ पे। ठीक है, लिखे हैं कि पुनः माना कि P बराबर 5C। ये क्या है ना, P बराबर 5C। ये P है
और 5 नीचे जो रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 और 7 कुछ भी आवे यहाँ पे ये नंबर। जैसे यहाँ पे √5 है ना, तो 5 की जगह पर आपको यहाँ पे तो पता है 3, 7 और उसके बाद 2 कुछ भी आ सकता है। तो जो नीचे रहेगा उसके साथ C मानना है ना। ये क्या है फिर, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है आपको। देखिए मैं आपको यहाँ पे रफ करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि P/5 है ना, और बराबर में C। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं 10/5 है ना, यानी 10/5 हुआ। इसको अगर हम काटेंगे तो ये क्या होगा, 2 पंचे 10। इसका जो आंसर 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आया, 2 आया ना। ये आपका C है। बाई में 1 कीजिए, इसको कोना कानी जब गुना कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये P होगा, और 5 से इसको गुना कीजिएगा तो ये 5C होगा, है ना। यानी कि 5 से इसमें भाग दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे P² है, बट्टा में 5 था, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको गुणात्मक गुना करने पर ये ऐसा आ जाएगा, है ना, P = 5C। ऐसा आप मान लेंगे। यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ C से गुना कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको ये वाले को समीकरण आपको 2 मान लेना है। इसको समीकरण 2 माना था, किसको, Q² = P²/5। ठीक, अब क्या करना है, लिखें समीकरण 2 में P का मान रखने पर, समीकरण 2 आपके पास यहाँ है, P का मान कितना है आपको, 5C, P = 5C। तो देखिए Q का Q² हो गया, और यहाँ पर क्या है, P²/5, तो P², तो P की जगह पे 5C, यानी 5C, इसके ऊपर P² था तो P² दे दिए, और उसके बट्टा में क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, P² यहाँ पे Q² का Q² हुआ, उसके बाद बराबर में यहाँ पे 5 का स्क्वायर था इस तरफ, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और C² यहाँ से देखिए यहाँ पे है ना, 5C का स्क्वायर यहाँ पे 25C² हुआ, और ये 5 बाई में यहाँ 5 रखा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ 25C²/5। ओके, Q² बराबर, यहाँ से देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 से 25 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 यानी 5 पंचे 25, कट गया ये, तो क्या हुआ, यहाँ 5C बच गया। ओके, C को क्या है, 5 से इंटू है, अगर ये C² होगा तो 5 इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी Q² = 5 हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखे थे आपने यहाँ पे देखा था कि P² को 5 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, देखिएगा और से लिखा हुआ है कि C² = Q²/5। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे किसको भाग कर रहा है, 5 जो है ना वो Q को भाग कर रहा है, किसको, Q² को। तो वही बात लिखे यहाँ हमने कि चूंकि यहाँ 5 Q² को विभाजित कर रहा है, यानी 5 Q² को भाग कर रहा है, इसीलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। पीछे बताया था हमने कि अगर मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर को 5 काट रहा है, तो आपको 10/5 को भी, जो 10/5 हुआ इसको भी तो ये काटेगा, है ना, काटेगा ना। ये मान लीजिए 100 हो जाता है तो 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, लेकिन यहाँ 5 से 5 दोनों तो कट रहा है ना, स्क्वायर है फिर भी कट रहा है ये 10, और बिना स्क्वायर वाला फिर भी कट रहा है ये। तो उसी तरीके से Q²/5, यानी कि यहाँ 5 Q² को विभाजित कर रहा है, यानी भाग दे रहा है, इसीलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, ज़रा गौर से देखिए। ऊपर में आपने यहाँ लिखा था, यहाँ देखिए इस पॉइंट को, कि जहाँ P और Q सह-आभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि ये P और Q किसी दूसरे नंबर से, एक के जैसे नंबर से नहीं कटेगा, कभी नहीं कट सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था कि 3/5 है, तो 3 और 5 क्या है, सहभाज्य। क्यों, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 5 को काट दे, है ना, 7 और 13 को काट दे। तो यहाँ P और Q ऐसा नंबर है जो सह-आभाज्य, ये किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, कोई एक नंबर से दोनों नहीं कट सकता है। लेकिन आपने यहाँ देखा ना कि 5 P को विभाजित करेगा, यानी भाग करेगा, 5 से P में भाग लग जाएगा, और फिर यहाँ देखिए, फिर आपने यहाँ देखा कि 5 Q को भी क्या कर रहा है, 5 Q को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी भाग दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ 5 P और Q दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यह सह-आभाज्य नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा, जो कि हमारी मानी गई बातों का विरोध करता है, क्योंकि हमने यहाँ P/Q को क्या माना था, सह-आभाज्य माना था, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यह सहभाज्य हो गया, अभाज्य नहीं भाज्य हो गया, है ना।
भाज्य क्यों हुआ? क्योंकि P और Q जो है वो किसी नंबर से कट रहा है। वो कौन नंबर है? 5। यहाँ पर देखिए 5 से P स्क्वायर को विभाजित 5P को विभाजित करेगा और यहाँ 5Q को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5Q और P और Q जो है ना वो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ सहभाज कहा था और यहाँ आ गया भाज, क्योंकि ये कट रहा है, ठीक है। तो लिखे हैं कि यह सहअभाज्य संख्या होगी जो कि हमारी मानी गई बातों का विरोध कर रहा है। हमने जो यहाँ माना था कि ये सहअभाज्य है, वो यहाँ सहअभाज्य नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? भाज आ रहा है, ठीक है ना। भाज क्यों हुआ? क्योंकि ये 5 से P को भी काट रहा है, 5 से Q को भी काट रहा है, ठीक है ना। और इसलिए जो क्या हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों? हमने तो यहाँ परिमेय माना था, तब ये सहअभाज्य था, लेकिन यहाँ सहभाज्य हो गया, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से रूट के अंदर मान लीजिए कि 3 है, 2 है, 7 है, 11, 13, इस तरह का कोई भी नंबर आएगा तो आपको इसी तरीके से उसको प्रूफ करना है, ठीक है। थैंक यू।